दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम्पल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं फल और सब्जी परिरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, AAO, IBPS, PO, JRF, SRF, DDA, SO, DHO, FCI, UP कैटेट तथा एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, सल्फर अवरोधी केन का प्रयोग निम्न में से किस सब्जी की डिब्बाबंदी हेतु प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा प्रश्न? सल्फर अवरोधी केन, किसका कौन सा केन? सल्फर अवरोधी केन का प्रयोग निम्न में से किस सब्जी की डिब्बाबंदी हेतु प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मटर, सेम। सल्फर अवरोधी केन का प्रयोग मटर और सेम की डिब्बाबंदी हेतु प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अम्लीय खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु किस तापक्रम पर निष्क्रिय होते हैं? क्या करा प्रश्न? अम्लीय खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु किस तापक्रम पर निष्क्रिय होते या फिर होते या फिर रहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीग्रेड तापमान को। क्या कह रहा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। अम्लीय खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु किस तापक्रम पर निष्क्रिय रहते हैं या फिर होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीग्रेड। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, फलों को सुखाने पर कुल ठोस पदार्थ का होना चाहिए? क्या कह रहा प्रश्न? फलों को सुखाने पर कुल ठोस पदार्थ का होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 70 से 72%। 70 से 72% होना चाहिए। कुल ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए फलों को सुखाने पर? 70 से 72% होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से किसमें ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। फलों में ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है, सब्जियों में ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, लाइपिंग हेतु किस रसायन का प्रयोग करते हैं? क्या करा प्रश्न? लाइपिंग हेतु किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। कितने % कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं? सिर्फ 2% कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं लाइपिंग हेतु। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फलों में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्या करा प्रश्न? फलों में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फलों में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेल मीटर का प्रयोग करते हैं। किस मीटर का प्रयोग करते हैं? किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किस मीटर का प्रयोग करते हैं? जेल मीटर का प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चीनी की सांद्रता ज्ञात करने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? क्या करा प्रश्न? चीनी की सांद्रता ज्ञात करने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है फिर प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टोमीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टोमीटर। चीनी की सांद्रता ज्ञात करने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वित खाद्य पदार्थ है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा किण्वित खाद्य पदार्थ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। डबल रोटी, जलेबी, दही, ये सभी
किण्वित खाद्य पदार्थ हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। अगला प्रश्न है, अचार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिरक्षित किया जाता है? क्या करा प्रश्न? अचार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिरक्षित किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। अचार को परिरक्षित करने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं, एसिटिक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं और नमक का भी प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के द्वारा अचार को परिरक्षित किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है? क्या कह रहा है? ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0 से 30। ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग कितनी होती है? 0 से 30। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चटनी बनाने में कुल ठोस पदार्थ होना चाहिए? क्या करा प्रश्न? चटनी बनाने में कुल ठोस पदार्थ होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 68%। चटनी बनाने में कुल ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए? 68%। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में कितनी प्रतिशत पेक्टिन होनी चाहिए? क्या करा प्रश्न? जेली बनाने में कितनी प्रतिशत पेक्टिन होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.0% की क्या होनी चाहिए? पेक्टिन होनी चाहिए। 1.0% पेक्टिन की मात्रा होनी चाहिए किसमें? जेली बनाने में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, करामेल। क्या करा प्रश्न? करामेल निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या करा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। करामेल निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीनी को जला करके करामेल तैयार किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्राइन घोल में निम्न में से क्या होता है? क्या करा प्रश्न? ब्राइन घोल में निम्न में से क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2% क्या होता है? नमक होता है। 2% नमक, 4% चीनी। 2% नमक तथा 4% चीनी होती है। ब्राइन घोल में 2% नमक, 4% चीनी होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सेलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या करा प्रश्न? सेलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ब्राइन घोल में नमक की प्रतिशतता ज्ञात करने हेतु सेलोमीटर का प्रयोग ब्राइन घोल में नमक की प्रतिशतता, नमक की मात्रा ज्ञात करने के लिए ब्राइन घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? सेलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जेली का उपयुक्त पीएच मान होता है? क्या करा प्रश्न? जेली का उपयुक्त पीएच मान होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.0 से 3.4। जेली का उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? 3.0 से 3.4 जेली का उपयुक्त पीएच मान होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन्स प्रयोग किया जाता है? क्या करा प्रश्न? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन्स प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नेक्टर बनाने के लिए 20% जूस
के लिए TSS एवं अम्ल की मात्रा होनी चाहिए। क्या करा प्रश्न? नेक्टर बनाने के लिए 20% जूस के लिए TSS एवं अम्ल की मात्रा होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 15% TSS होनी चाहिए, 15% क्या होना चाहिए? TSS। और अम्ल की मात्रा 0.3%, 0.3% क्या होना चाहिए? अम्ल की मात्रा होनी चाहिए। TSS 15% और अम्ल की मात्रा 0.3% होनी चाहिए। क्या बनाने के लिए? नेक्टर बनाने के लिए जिसमें 20% जूस हो। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या करा प्रश्न? पाश्चुरीकरण क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फलों को 100 अंश सेंटीग्रेड तापक्रम पर से नीचे गर्म करना चाहिए। क्या करा? पाश्चुरीकरण क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फलों को 100 अंश सेंटीग्रेड तापक्रम से नीचे गर्म करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऊष्मा निजमीकरण प्रक्रिया का अपनाते हैं। क्या करा है? ऊष्मा निजमीकरण प्रक्रिया अपनाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों में। ऊष्मा निजमीकरण किस प्रक्रिया किस में अपनाते हैं? सब्जियों में अपनाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण निम्न में से किस में की जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फलों में। फलों में पाश्चुरीकरण की क्रिया की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फलों में। फलों में पाश्चुरीकरण की क्रिया की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? क्या करा? नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण या सांद्रता के लिए पर्याप्त होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 15 से 25% नमक की मात्रा सांद्रता के लिए या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कब एवं कहाँ संस्थापित किया गया? क्या करा प्रश्न? भारत में प्रथम फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संस्थान कब एवं कहाँ संस्थापित किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैसूर, कर्नाटक। 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में संस्थापित किया गया था। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं न्यूट्रिशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? क्या करा प्रश्न? खाद्य एवं न्यूट्रिशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 1973 ईस्वी में खाद्य एवं न्यूट्रिशन बोर्ड की स्थापना हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अचार में नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? क्या करा प्रश्न? अचार में नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 15 से 16% नमक की मात्रा होनी चाहिए किसमें? अचार में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तैयार सॉस का तापक्रम या तापमान होना चाहिए। क्या करा प्रश्न? तैयार सॉस का तापमान होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 190 फ़ारेनहाइट। कितना होना चाहिए? 190 फ़ारेनहाइट होनी चाहिए। तैयार सॉस का तापक्रम कितना होना चाहिए? 190 फ़ारेनहाइट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 5 किलो टमाटर सॉस में कितने ग्राम सोडियम बेंजोएट डाला जाता है? क्या करा? 5 किलोग्राम टमाटर सॉस में कितने ग्राम सोडियम बेंजोएट डाला जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 40 ग्राम सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम अमरूद की जेली तैयार करने में आवश्यक सामग्री चाहिए। क्या करा प्रश्न?
1 किलोग्राम अमरूद की जेली तैयार करने में आवश्यक सामग्री चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए सभी। 1 लीटर पानी, 3 लीटर साइट्रिक एसिड और 1 किलो चीनी, ये सभी चीज़ें चाहिए 1 किलो अमरूद की जेली तैयार करने के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, जेली निम्न में से किस फल की तैयार की जाती है? क्या करा प्रश्न? जेली निम्न में से किस फल की तैयार की जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नींबू खट्टा, केला, नारंगी, संतरा, इन सभी चीज से जेली तैयार किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, पेय पदार्थ से प्राप्त होता है या फिर होती है? क्या करा प्रश्न? पेय पदार्थ से प्राप्त होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। गर्मी से राहत, विटामिन, मिनरल, अन्य फलों के गुण। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, फल संरक्षण से बेरोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या करा प्रश्न? फल संरक्षण से बेरोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए वृद्धि। फल संरक्षण से बेरोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि।